नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना, जहां एक और समस्या से ग्रस्त बेरोजगारों के रोजगार का रास्ता खोला, वहीं दूसरी ओर सेना में भर्ती में युवा वर्ग को विशेष अवसर दिए। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। भारत सरकार की अग्निपथ योजना की अग्नि परीक्षा कब सफल होगी, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस योजना के माध्यम से एक बहुत बड़ी जन समस्या युवाओं के रोजगार की समाधान होती नजर आ रही है। जहां तक युवा व्यक्ति का प्रश्न है, वे 22-23 साल तक अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद 27-28 वर्ष तक रोजगार के लिए दौड़ लगाते हैं, और यदि इस दौड़ में सफल नहीं हुए तो कुछ ना कुछ 30 वर्ष की उम्र में अपना शुरू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस योजना के माध्यम से 17 वर्ष की उम्र में अग्निवीरों की भर्ती का निर्णय युवाओं के लिए न केवल पथ प्रदर्शक है, अपितु सेना में भर्ती के साथ साथ रोजगार गारंटी के 100% अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार की यह पथ प्रदर्शक पहल उन युवा, देशभक्त, शारीरिक रूप से फिट युवाओं की नियमित भर्ती और रोजगार के अवसर को खोल देगी, जो गर्व के साथ वर्दी पहनना चाहते हैं और कम समय के लिए राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। इस साल युवाओं के रोजगार की समस्या समाधान के लिए 6000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार संशोधित कर बढ़ाया जा सकता है। हाल के वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के साथ एक आधुनिक युद्धक बल विकसित करने के लिए यह कदम उठाया है। यह योजना एक सही दिशा और सकारात्मक कदम लगता है। क्या कहते हैं इस योजना के विषय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया। दुनिया में लोकतंत्र भारत की ताकत है और लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए भारत की सेना सहित सब भारत के जनमानस ने उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेना हमारे शौर्य, बलिदान और तेजस के लिए जानी जाती है, और इस लिहाज से उसमें ऊर्जावान नौजवान भर्ती हों, वो भारत की ताकत बने, रोजगार के तौर पर भी, आर्थिक स्वावलंबन के तौर पर भी और देश की सेवा के तौर पर भी अग्निपथ की योजना को लाया गया। सब जानते हैं कि सामरिक रूप से भारत की सैनिक ताकत बढ़े, आधुनिक संसाधन हो और सेना आत्मनिर्भर बने और अपेक्षाकृत ऊर्जावान बने, और उस लिहाज से, उम्र के लिहाज से, तादाद के हिसाब से सब पक्षों को ध्यान में रख के इस अग्निवीर को यहाँ सेना की भर्ती के माध्यम से लॉन्च किया गया, जिसकी पूरे देश के सैनिक अधिकारियों ने, भारत की सरकार ने, तमाम लोगों ने, समाज ने इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत कम व्यय में आर्थिक रूप से भी उनको ताकत मिलेगी, रोजगार के लिए ज़्यादा अवसर होंगे, और यदि स्वरोजगार के लिए वो प्रेरित होंगे तो उनको निजी क्षेत्रों में आर्थिक ताकत मिलेगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि किसी तरीके से भ्रम की, गुमराह की कोई गुंजाइश नहीं है। नौजवानों को इस योजना का स्वागत किया है, करना चाहिए, ताकि भारत की सेना की और ताकत बढ़े और नौजवान भी आत्मनिर्भर बने। देखिए, विरोध तो प्रायोजित सा है, क्योंकि इस योजना के बारे में ठीक से लोगों ने समझा नहीं और एकदम से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, और समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं देश में। उनको भारत की शांति, भारत की तरक्की से ताल्लुक़ नहीं है, और इस लिहाज से जो विरोध है वो मुझे प्रायोजित जैसा लगता है। यदि इसका दूसरा पक्ष था कि इसको सेना ट्रेनिंग के रूप में लॉन्च करती तो कदाचित एक लंबी कतारें होती उसमें भर्ती होने के लिए। आज भारत की सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने यदि नौजवानों की सहूलियत के इस योजना को लॉन्च किया है, तो मुझे लगता है कि वो प्रायोजित जो विरोध है या उसके खिलाफ जो कुप्रचार है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और उस पर लोग, उसको जब कन्विंस होंगे नौजवान, तो उनको मुझे लगता है कि अपने आप समझ भी आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसके बाद भर्तियां की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो आप सब देखते हैं कि धीरे धीरे जो कल था वो आज नहीं, और आज है वो कल नहीं होगा। इन नौजवानों से तो सीधा यही है, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत भ्रम, जो भोले लोग हैं, जो ठीक से इस योजना को समझ नहीं पाए,
वहाँ इतना ही पक्ष रहा होगा क्योंकि सरकारी नौकरियों पर निर्भरता है। अब अग्निपथ से भविष्य में जवानों की भर्ती होगी, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई। वर्ष दर वर्ष भर्तियां होंगी। इस योजना के परिणाम स्वरूप एक अनुभवी और कठोर युद्ध क्षमता वाली सेना तैयार होगी, जिससे देश पर बाहरी आक्रमण का डटकर मुकाबला करने वाली फौज तैयार होने से एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। क्या कहते हैं अग्निवीरों की भर्ती को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारीक। ये योजना बहुत अच्छी है। ये प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसमें अपने क्या है कि हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी कमी है कि अपने पक्ष को बाद में देखते हैं, उसके खिलाफ को बाद में पहले सोचते हैं। इसलिए ये इस योजना के फ़ायदे हैं वो ज़्यादा प्रचारित नहीं हो पाए और विस्तार से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस योजना से क्या है कि हिंदुस्तान का जो बेरोज़गार युवक है, जो अपनी ज़िंदगी गांव गलियों कूचों में शहरों में इधर उधर भटक के गुजारता है, उसके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो 4 साल ट्रेनिंग करे और उसके बाद में वो कहीं भी अपना भर्ती हो जाए और आत्मनिर्भर हो जाए, परिवार पे बोझ नहीं बने। इसका आशय तो ये है। लेकिन क्या है कि ये कुप्रचारित उन लोगों ने कर दिया जो 28-30 साल से ऊपर उम्र के हैं। आज मान लीजिए बात कि कोई लड़का 21 साल का भर्ती होता है या 23 साल का भर्ती होता है, 4 साल के बाद में वो 27 साल का होके सेना से ट्रेनिंग लेके और जेब में पैसे लेके निकलता है। उसे ये चिंता नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा। वो अपना कार्य के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी सर्विस के लिए संघर्ष कर सकता है, जिसको पैसे अपने फादर के आगे या मदर के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पैसे जमा है। वो ट्रेनिंग भी कर सकता है, ट्रेंड तो होके आया है, वो सुरक्षा बलों में उसमें भर्ती के लिए उसको चांसेस रहेंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रधानमंत्री ने हो सकता है वो कमी क्यों रख दी। वीरांगना भी साथ में शब्द होता तो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिल सकता था, लेकिन हो सकता है आगे भविष्य में जाके सुधार दे। अभी ये प्रायोगिक योजना है, प्रयोग है ये 4 साल के लिए, जबकि छोटे देश जो हैं जिनकी जनसंख्या कम है वहाँ तो ये कंपलसरी है कि आप कुछ टाइम ज़िंदगी का पहला पार्ट है वो आप सेना में गुजारोगे। लेकिन हमारे जैसे विशाल भारत में ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है ये कि इस तरह की योजना भारत में लॉन्च की है, जिसका जितना फ़ायदा युवा वर्ग उठा सकता है उसको उठाना चाहिए। इस योजना को लेकर देश में कई जगह हिंसा और आगजनी हुई, कई जगह तोड़फोड़ हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन बिना योजना को सोचे समझे किए गए इस तरह के कार्य देश हित में नहीं थे। यह जरूर है कि इस योजना को लागू करने से पहले पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार करना चाहिए। आम आदमी में इस योजना के प्रति सोच विकसित करनी चाहिए। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से यह योजना बिना किसी आंदोलन और हिंसा के अपने पथ पर निर्बाध चल पड़ती। क्या कहते हैं सेना के रिटायर्ड अधिकारियों के परिजन। मेरा वैसे गांव भी सैनिकों का गांव है और मैं भी सैनिक परिवार से ही हूँ। मेरे दादाजी सूबेदार से रिटायर हैं और मेरे ताऊजी भी आर्मी से ही रिटायर हैं। तो अभी ये जो अग्निवीर जो ये योजना है ये एक बार देखनी चाहिए युवाओं को, क्योंकि देश की रक्षा के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया तो उसमें हम कोई चीज़ सरकार पे ना थोपें। सरकार हमारे लिए कोई ठीक ही कर रही है और कम एज में बच्चा सक्सेस हो रहा है और 75% जॉब की गारंटी भी गवर्नमेंट कर रही है उनके लिए, और इसमें आगे भी कोई न कोई बदलाव होते ही रहेंगे। तो एक अच्छी योजना है। योजना को लागू करने के बाद कई तरह के बदलाव किए गए और बदलाव की संभावनाएं भी आवश्यकता अनुसार किए जाने का संकल्प दोहराया गया। तीनों फौज के सेनापतियों ने मिलकर इस योजना को अमली जामा पहनाया ताकि देश की सुरक्षा मजबूत हो और युवा वर्ग की बेरोजगारी की एक समस्या एक हद तक समाधान हो सके। आज आवश्यकता है इस योजना को सही मायने में समझने की,
ताकि हमारे युवा दिग्भ्रमित नहीं हों और सेवा के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को भी सफल बना सकें। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति गांव के माध्यम से ही संभव है। रील के प्रयासों से सौर ऊर्जा, कृषि और विद्युत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साबित हुई वरदान। सोलर पंप रो कमाल, कितना सारा फुहारा चल रहा है। रील के दुग्ध विश्लेषण उत्पादों की श्रृंखला ने डेयरी उद्योग को दी अभूतपूर्व सफलता। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड